औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं डॉक्टर हसन जमील संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे सूरह अल-रअद की मुख्तसर तफसीर बयान करूँगा। इस सूरह की इब्तिदाई आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बुज़ुर्गी का बारे में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं ही हूँ जिसने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाया और फिर अर्श पे जागज़ी हुआ। मैं ही हूँ कि जिसने दिन और रात बनाए, और मैं ही हूँ जिसने दिन को रात में दाखिल करता है और जो रात को दिन में दाखिल करता है। मैं ही हूँ जिसने ज़मीन पर बारिश बरसाई, बस तुम उससे अपनी प्यास बुझाते हो, और उसी से बेशुमार फल जिसमें खजूर, जैतून, अंगूर और बेशुमार दूसरे लजीज़ फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उगाते हैं और इंसान की राहत का बायस बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं ही हूँ कि जिसने पहाड़ बनाए और उनको ज़मीन में फ़िक्स कर दिया, उनके दरमियान रास्ते बनाए, नहरें बनाई जिनमें पानी बहता है, जिनसे तुम अपनी फसलों को सैराब करते हो और खेतियाँ उगाते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं ही कायनात का मालिक हूँ, मैं ही माँओं के पेटों में तुम्हारी शक्लें बनाता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि तुम माँओं के पेट में कितनी मुद्दत के लिए रहोगे, और मैं ही जानता हूँ कि माँओं के पेटों में क्या पल रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जहाँ पर यह भी याद दिलाया कि उसकी पैदाइश एक गंदे पानी के कतरे से हुई थी, ताकि इंसान कभी तकब्बुर में ना पड़े और अपनी हैसियत याद रखे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में फरमाते हैं कि मैं ही हूँ कुछ एक दफ़ा जो पैदा करता है, और मैं ही हूँ जो एक दफ़ा तुम्हें मारेगा और फिर रोज़े क़यामत तुम्हें कब्रों से उठाकर दोबारा ज़िंदा करेगा, और मैं ही हूँ कि जिसके सामने तुम पेश किए जाओगे। मैं ही हूँ जो तुम पर अपनी तमाम नेमतें नाज़िल करता है, मैं ही हूँ जो तुम्हारा राज़िक है, मैं ही हूँ जो जिसके फजल से तुम रिस्क दिए जाते हो, और वो एक वक्त मुकर्ररा तक तुम ज़मीन में फ़ायदा उठाते हो, और उसके बाद तुम मेरे यहाँ पेश कर दिए जाओगे। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि मैंने हर कौम पर एक नबी उतारा जो तुम तक मेरी आयतें पहुँचाता है, तुम तक अच्छे अमाल वालों के लिए जन्नत की खुशखबरियाँ देता है और बुरे अमाल वालों को डराता है। बस तुम मुझे अब छोड़कर दूसरों क्यों क्यों पुकारते हो। यहाँ आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा मुशरिकीन से मुखातिब होते हैं कि क्या वो लोग इस काबिल हैं कि तुम्हें ज़िंदा कर सकें, या मरे हुए को दोबारा ज़िंदा कर सकें, या किसी को पैदा कर सकें। क्या अंधा और नाबीना बराबर हो सकते हैं? क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा रोशनी बराबर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा शख्स जो खुद पैदा किया गया है, जिसका खुद अपनी ज़िंदगी पर, अपनी मौत पर कोई एतबार नहीं, क्या उस खालिक़े कायनात के बराबर हो सकता है कि जिसने तमाम जहानों का पैदा किया, जिसने तमाम मखलूक़ात का पैदा किया? हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों अपने ऐसे माबूदों की तरफ दौड़े चले जाते हो कि जो तुम्हारे नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो गैब का इल्म नहीं रखते, जो खुद ये नहीं जानते कि वो कब अपनी कब्रों में से उठाए जाएंगे, जो खुद ये नहीं जानते कि उनका कब्र में जाकर क्या अंजाम होगा। तो क्या कुरान एक वाज़ेह हिदायत आने के बावजूद तुम उसका इनकार करते हो? तो ऐसे मुनकरीन के लिए अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि दर्दनाक अज़ाब है, और हदायत सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। तो जो एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुमराह कर दिया जिसको, वो दोबारा हदायत नहीं पा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगे, और अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रखे। मज़ीद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं वो लोग जो अहद पूरा करते हैं, अल्लाह के नाम की दी हुई कसमें पूरा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अपने करीबी रिश्तेदारों, मिस्कीनों और बाकी जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उन पर खर्च करते हैं, यकीनन ऐसे लोगों के लिए आखिर में अच्छा अजर है। उनके लिए जन्नत के बागात हैं जिनमें नीचे नहरें बहती होंगी, और वो हमेशा के लिए उनमें रहेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की बताई हुई अहकामात और अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई आयात के मुनकिर होंगे, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क़यामत के दिन होगा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दिलों का सुकून बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो इस कायनात के मालिक हैं, और उनके ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और उनकी परवरदिगार उनकी जो वहदानियत है, उनकी रब्बानियत है, उसी का इकरार ही है कि जो इस्लाम का बुनियादी और पहला अकीदा है, जिसके बग़ैर इस्लाम की मजबूत इमारत कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक अल्लाह की ही इबादत करें, किसी को उसका माबूद ना ठहराएं, हर ज़रूरत अपने रब से मांगें, और हर शिकायत अपने रब से करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस तुम्हारे से पहले भी मैंने नबी उतारे,
وہ بھی میرا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے، لیکن جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، بس جو لوگ اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ اپنے انبیاء پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا، ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے تلے قیامت کے دن بھی جگہ دے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے محفوظ رکھے، اور سچے دل سے سچے ایمان کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔